बस में सफर करती एक लड़की को अचानक बुरा सा एहसास हुआ। वो घबराकर उठी और दरवाजा पीटने लगी कि मुझे अभी उतरना है। ड्राइवर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर लड़की अड़ी रही। इसी बहस के बीच अचानक एक छोटा लड़का सड़क के बीचों बीच आ गया। बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने बस मोड़ी और बस सीधा गार्डरेल तोड़कर घाटी में गिर गई। उस शाम वही लड़की चमत्कारिक तरीके से खाई से बाहर निकल आई। सदमे में डरी सहमी वो किसी तरह घर पहुंची। जैसे ही पहुंची, भूख से बेहाल उसने फ्रिज से खाना निकाला और खाने लगी। आवाज सुनकर माँ दौड़ी आई और बेटी को खाते देख जैसे दुनिया ही हिल गई, क्योंकि उस हादसे को पूरे 4 साल हो चुके थे। उस एक्सीडेंट में सभी 32 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, जिनमें उसकी बेटी लिसा भी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो अब जिंदा नहीं रही। खाना खाने के बाद वो आराम से नहाने गई और सोने की तैयारी करने लगी। माँ को यकीन ही नहीं हो रहा था, तो उसने फौरन पिता को बुलाया। शुरू में पिता को लगा पत्नी बेटी को बहुत मिस कर रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला, लिसा सामने खड़ी थी। दोनों पति पत्नी बाहर आकर सन्न खड़े रह गए। समझ नहीं आ रहा था ये कैसे मुमकिन है, पर सच ये था कि उनकी बेटी वापस आ चुकी थी। हालांकि लिसा की यादें उसी दिन पर अटकी थीं, जिस दिन बस क्रैश हुआ था। किसी को भनक न लगे, इसलिए माँ ने तय किया कि उसे घर के अंदर ही छुपा कर रखा जाएगा। लेकिन उसी रात अजीब वाकया हुआ। उसकी बहन देर रात लौटी और बगल के कमरे से खटखटाने की आवाज आई। आधी नींद में उसे लगा भ्रम हो रहा है, क्योंकि इस खास तरह से नॉक सिर्फ उसकी बहन करती थी। डरते डरते उसने जवाब में नॉक किया और सामने से फिर जवाब आया। हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो लिसा सामने खड़ी थी। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर सन्न रह गईं। छोटी को लगा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकती। मरी हुई बहन जिंदा थी। वहीं लिसा हैरान थी कि उसकी बहन इतनी बड़ी कब हो गई। जब उसे तो लगा था कि वो बस आधे दिन के लिए बाहर रही। माता पिता दौड़ कर आए, मगर कुछ समझ नहीं पाए। सिर्फ दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे सच को समझ पाते, शहर के दूसरे कोने में एक और अजीब घटना घट रही थी। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते बार पहुंचा। बारटेंडर ने बताया कि वो तो बहुत पहले यहाँ की नौकरी छोड़ चुकी है और उसे एक घर का पता दिया। वहाँ दीला आईने के सामने खड़ी थी। कुछ साल पहले अपनी शादी के दिन फियांसे सुमन की मौत की खबर वो अब तक नहीं भूल पाई थी। अचानक उसे आईने में सुमन का चेहरा दिखा। सोचा नजर का धोखा है। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। बाहर से सुमन की आवाज आई तो उसे लगा ये उसका वहम है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर सुमन को अचानक कुछ एहसास हुआ। अगले दिन उसने कब्रिस्तान जाकर अपनी ही कब्र देखी और समझ गया कि वो खुद